नमस्कार दोस्तों, यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय यीशु एवं जय मसीह की। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है कि परमेश्वर का व्यवहार कैसा है। दोस्तों, हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं कि हमारा परमेश्वर क्रोध करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, जलन करने वाला, साथ ही साथ प्रेम का सागर और दयालु परमेश्वर है। तो दोस्तों, आज हम पवित्र बाइबल के माध्यम से ही हमारे परमेश्वर का एक व्यवहार क्रोध का, जिसका हम छोटा सा अंश को समझते हैं कि परमेश्वर हमसे क्यों ईर्ष्या करता है, परमेश्वर हमसे क्यों जलन करता है। दोस्तों, परमेश्वर तो हम सबसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र का बलि चढ़ाने से भी पीछे नहीं हटा। पर वही परमेश्वर हमारे किन कारणों से या हमारे किन व्यवहार से नाराज हो जाता है और वह इतना क्रोधित हो जाता है कि वह हर एक चीज को विनाश कर देता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग उसे पवित्र बाइबल के माध्यम से देखते और समझते हैं। तो हम लोग लेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3, इसका पद संख्या 17 से 19 तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने आदम से यह कहा, चूंकि तुमने अपनी पत्नी की बात मानी और उस वृक्ष का फल खाया है जिसको खाने से मैंने तुमको मना किया था, भूमि तुम्हारे कारण शापित होगी। तुम जीवन भर कठोर परिश्रम करते हुए उससे अपनी जीविका चलाओगे। वह कांटे और ऊंट कटारे पैदा करेगी और तुम खेत के पौधे खाओगे। दोस्तों, पिता परमेश्वर ने आदम को क्या आज्ञा दी थी कि तुम इस वाटिका के सभी पेड़ के फल खा सकते हो, परंतु बीच में जो बुरे भले का पेड़ है उसका फल तुम नहीं खाना। तो दोस्तों, इस समय आदम और हेवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और उन्होंने वह फल को खाया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रभु ने उनसे क्या कहा, तुम तब तक पसीना बहाकर अपनी रोटी खाओगे जब तक तुम उस भूमि पर नहीं लौटोगे जिससे तुम बनाए गए हो, क्योंकि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। आदम और हेवा को बिना परिश्रम के वाटिका में फल फूल मिलता था। वो आराम से प्रभु की महिमा में रहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, वैसे ही उनके ऊपर विपत्ति आ गई। दोस्तों, इसलिए परमेश्वर ने आदम से यह कहा, तुम अपनी जीवन भर पसीना बहाकर रोटी खाओगे और तुम मिट्टी से बने हो, इसलिए तुम दोबारा मिट्टी में मिल जाओगे। दोस्तों, आगे परमेश्वर आदम को कहाँ क्या कहता है, आइए हम उसे पढ़ते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ का 3 का 23वां पद, वहां इस तरह से लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु ईश्वर ने उसे आदन वाटिका से निकाल दिया। देखिए, जो जिसे हम प्रेम का सागर कहते हैं, वह दोस्तों आपके कार्यों से, आपके व्यवहार से नफरत करता है। वो चीज जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता है, हमें वो कार्य नहीं करना चाहिए। आदम और हेवा ने भी वही किया। फलस्वरूप जो वो प्रभु की महिमा में रहते थे, आराम से अदन की वाटिका में रहते थे, वहां से परमेश्वर ने उन्हें निकाल दिया। आइए दोस्तों, हम लोग इसी तरह से उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 में पढ़ते हैं। पद संख्या 13 में इस तरह से लिखा हुआ है, ईश्वर ने नूह से कहा, मैंने सब शरीरधारियों का विनाश करने का संकल्प किया। परमेश्वर का क्रोध को देखिए। हम परमेश्वर के
क्रोध में से कुछ अंश को आप लोगों के सामने रख रहा हूं। जब हमारा परमेश्वर नाराज होता है तो देखिए वो अपनी सृष्टि के साथ में क्या कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों, जब मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ गई और वो लोग अत्यधिक पाप में जीवन जीने लगे केवल नूह को छोड़कर, तब नूह के पास प्रभु की आवाज आता है और नूह से यह कहता है, मैंने सब शरीरधारियों का विनाश करने का संकल्प किया, क्योंकि उनके द्वारा संसार हिंसा से भर गया है। देखो, मैं पृथ्वी के साथ उनका विनाश करूंगा। हमारा परमेश्वर का क्रोध देखिए। आप लोग उसे दयालु परमेश्वर कहते हैं, प्रेम का धनी कहते हैं। है परमेश्वर, जब आप उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, जब आप उसका सच्चे हृदय से अनुसरण करेंगे, परंतु जब आप परमेश्वर के खिलाफ कार्य करेंगे तो आप उसके क्रोध का भागी होंगे। आप उसके क्रोध का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर नूह के समय में हुआ है। दोस्तों, आगे हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 में भी परमेश्वर के क्रोध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ इस तरह से लिखा हुआ है पद 20 में, इसलिए प्रभु ने कहा, सोदोम और गोमोरा के विरुद्ध बहुत ऊंची आवाज उठ रही है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है कि परमेश्वर ने सोदोम और गमोरा को गंधरस और आग की बारिश कराकर पूरा के पूरा शहर को तहस नहस कर दिया। केवल वहां आज तक केवल राख के सिवा और कुछ भी नहीं है, और वहां पर केवल गंधरस की ही महक आती है। दोस्तों, ये दोनों शहर में प्रभु के खिलाफ, प्रभु की इच्छा के विरुद्ध हर वो कार्य होता था। चाहे यहाँ पर कितने भी नबी गए, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और परमेश्वर का क्रोध इन दोनों शहरों पर भड़क उठा और उन्होंने दोनों शहर को जलाकर नाश कर दिया। क्योंकि उसको बचाने में इब्राहिम ने जरूर मध्यस्थता की थी, परंतु परमेश्वर जानता है, और वो जानता था कि जो इब्राहिम उनके बीच में मध्यस्थता कर रहा है वह बेकार है, क्योंकि इन दोनों शहरों ने वो अपनी कुकर्मों से पूरा का पूरा भर चुका था। दोस्तों, आगे हम लोग इसी तरह से देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ 19 का पद 13 में, हम इस स्थान का विनाश करने वाले हैं, क्योंकि प्रभु के पास यहाँ के लोगों के विरुद्ध बड़ी बड़ी दुहाइयां पहुंच चुकी है, इसलिए प्रभु ने हमें इसका विनाश करने के लिए भेजा है। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु के दो स्वर्गदूत सोदोम और गमोरा गए, तब वहां पर इब्राहिम का भतीजा लोट भी रहता था, और लोट ने इन दोनों स्वर्गदूतों को मेहमान अतिथि समझकर उन्होंने उसे अपने घर में पनाह दिया, और उनके बदले उसने अपने दोनों बेटियों का कुर्बानी देने के लिए भी तैयार था। दोस्तों, इसी कारण और इसी कार्य के वजह से और इब्राहिम के विश्वासी होने के कारण प्रभु ने लोट को और उसके परिवार को बचाया। दोस्तों, यहाँ पर स्वर्गदूत ने लोट को बताया कि परमेश्वर ने हमें किस कार्य से यहाँ भेजा है, परमेश्वर का योजना क्या है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वचन में केवल प्रभु परमेश्वर के क्रोध के विषय में चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि वह हमें किस प्रकार से दंडित करता है। कब? जब हम उसकी आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं, जब हम उसके पसंद के कार्य नहीं करते, तब प्रभु हमें भयानक से भयानक रूप में
दंडित करता है। दोस्तों, इसी तरह हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 9 और 10 में पढ़ते हैं। यह इस प्रकार से लिखा है, प्रभु ने मूसा से कहा, मैं देख रहा हूं कि ये लोग कितने हठ धर्मी हैं, मुझे इनका नाश करने दो। मेरा क्रोध भड़क उठेगा और इनका सर्वनाश करेगा। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर ने अपने क्रोध को उस प्रजा के सामने प्रकट करता है जिस प्रजा को प्रभु ने 430 साल के बाद मिस्र देश से मूसा के माध्यम से छुड़ाया था। ये इस्राएली प्रजा पूरे मरुभूमि में परमेश्वर के अनेक चमत्कार को देखे थे। इन्होंने 10 विपत्ति को मिस्र देश में देखा था और ये सारी इस्राएली प्रजा लाल समुद्र को सूखी धरती पर पार किए थे। फिर भी इन लोगों ने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया। जब योशुआ और मूसा सिनाई पर्वत के पास में गए और परमेश्वर ने मूसा को अपने पास बुलाया, उस समय मूसा 40 वर्ष या तो फिर 40 दिन तक परमेश्वर के पास था। और जब इस्राएली प्रजा ने देखा कि मूसा पर्वत से नीचे नहीं आ रहा है, तब इन लोगों ने हारून के ऊपर दबाव डाला। तब हारून ने अपनी जान बचाने के लिए कहा कि तुम्हारे पास जो भी सोने चांदी है उसे दे दो। और जब इन्होंने दिया, तब उसने उसे भट्टी में गलाकर एक सोने का बछड़ा बना दिया और वो लोग उसी को भगवान मानकर उसकी पूजा पाठ करने लगे, गाना बजाना शुरू किए, इतना कि वहां पर बलि देना शुरू कर दिए। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, ये लोग क्या हैं? हठ धर्मी हैं, मुझे इनका नाश करने दो। परंतु वहां पर मूसा ने प्रार्थना किया और परमेश्वर के क्रोध को जरूर रोका था। दोस्तों, यह पवित्र बाइबल स्पष्ट तौर पर बताता है कि जब आप परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करते हैं, परमेश्वर क्रोध करता है, परमेश्वर नाराज होता है, परमेश्वर आपसे ईर्ष्या करता है। हम उसकी सृष्टि है, इसलिए वो हमें पूर्ण रीति से नाश कर सकता है। यह हमें यह पवित्र बाइबल बता रहा है। आइए दोस्तों, हम लोग इसी कड़ी में गणना ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 18 में और 20 से 23 और 27 से 30 तक और 33 से 37 तक पढ़ते हैं। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहाँ पर दोस्तों प्रभु परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से कहा है और मूसा परमेश्वर के पास प्रार्थना करता है और मूसा इस्राएली प्रजा के पास आकर उन्हें यह चेतावनी देता है। प्रभु देर से क्रोध करता और अनुकंपा का धनी है, वह अपराध और विरोध क्षमा करता है। परमेश्वर देर से क्रोध करने वाला और दया से परिपूर्ण है, परंतु वह पाप को क्षमा नहीं करता। क्या लिखा है? किंतु वह कोई पाप अनदेखा नहीं करता और पूर्वजों के अपराधों का दंड तीसरी चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को देता है। दोस्तों, यह कोई मामूली बात नहीं है। हमारा परमेश्वर हमसे इतना ज्यादा क्रोधित हो जाता है
कि यदि हम परमेश्वर के खिलाफ पाप करते हैं तो वह केवल हमें ही दंड नहीं देता, परंतु वहां पर हमारे तीसरी चौथी पीढ़ी तक के बाल बच्चों को हमारे पाप के कारण दंड देता है। यह पवित्र वचन हमें बता रहा है, यह पवित्र वचन हमें बता रहा है। इसलिए प्यारे दोस्तों, परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर की आज्ञा में ईमानदार बने रहो, निष्पक्ष रूप से। आगे इस प्रकार से लिखा है, इस पर प्रभु ने कहा, किसे कह रहा है? मूसा को कह रहा है, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें क्षमा करता हूं। क्या कह रहा है? मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें क्षमा करता हूं। प्रभु परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? ये मनुष्य हठ धर्मी है, मुझे इसका विनाश करने दो। तब मूसा उसके सामने गिड़गिड़ाता है, प्रार्थना करता है और कहता है, प्रभु आप अपने क्रोध को शांत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, इनका विनाश मत कीजिए। तब प्रभु उसकी प्रार्थना को स्वीकार करता है। लेकिन परमेश्वर वहां पर जितने भी इस्राएली प्रजा रहते हैं उनके लिए एक दंड निर्धारित कर देता है। आइए दोस्तों, हम उसे पवित्र वचन से समझते हैं। मेरे अस्तित्व की शपथ, परमेश्वर कसम खा रहा है, मेरे अस्तित्व की कसम बोल रहा है। देखिए, समस्त पृथ्वी में व्याप्त प्रभु की महिमा की शपथ, समस्त विश्व में व्याप्त परमेश्वर की महिमा की शपथ, उसकी पवित्रता की शपथ स्वयं परमेश्वर खा रहा है। क्यों? मनुष्य के हठ धर्मी के कारण, मनुष्य के पाप के कारण, उनके व्यभिचार के कारण, उनके बुरी आचरण के कारण, उनके बुरे कार्यों के कारण परमेश्वर स्वयं की कसम खा रहा है, उसकी सामर्थ्य की, उसकी अस्तित्व की कसम खा रहा है। और क्या कह रहा है? जिन लोगों ने मेरी महिमा और मिस्र तथा मरुभूमि में मेरे चमत्कार देखे हैं, जितने भी लोगों ने मेरी सामर्थ, मेरी महिमा को देखा है, मिस्र देश में और मरुभूमि में जितने भी लोगों ने मेरे चमत्कार देखे हैं, किंतु जिन्होंने मेरी अवज्ञा करते हुए 10 बार मेरी परीक्षा ली, परंतु जिन्होंने मेरी अवज्ञा करते हुए, अवज्ञा मतलब इनकार करते हुए, अनदेखा करते हुए, जिन्होंने मुझे 10 बार तक मेरा परीक्षा लिया है, मेरे विरुद्ध भुनभुनाया है, उनमें से एक भी उस देश के दर्शन नहीं करेंगे। परमेश्वर ने सारे इस्राएली को कनान देश ले जाने का प्रतिज्ञा किया है, वचन दिया है इब्राहिम को, लेकिन उनकी हठ धर्मी, उनके दुराचरण को देखकर परमेश्वर स्वयं की शपथ खाकर क्या कह रहा है? जितने भी लोगों ने मिस्र देश में, मरुभूमि में मेरे चमत्कार देखे, फिर भी से वो लोग मेरा अनदेखा करके पाप बुराई में फंस रहे हैं, उनमें से एक भी व्यक्ति कनान देश नहीं देख पाएगा, जिसे मैंने शपथ खाकर उनके पूर्वजों को देने की प्रतिज्ञा की है। जिन्होंने मेरी निंदा की है, उनमें एक भी उस देश के दर्शन नहीं करेगा। परमेश्वर इतना ज्यादा नाराज हो गया कि जिन लोगों को उसने गुलामी से आजाद कराया 430 साल के बाद, वही परमेश्वर आज उन्हें विनाश करने का कसम खा रहा है, नाश करने का कसम खा रहा है। आगे इस तरह से लिखा है, मैं कब तक इस दुष्ट समुदाय की शिकायतें सहता रहूं? मैं कब तक इस दुष्ट समुदाय का शिकायत सहता रहूं? इस्राएलियों से अपनी शिकायतें सुन चुका हूं,
उन्हें यह बता दो, प्रभु कहता है अपने अस्तित्व की शपथ, मैं इन इस्राएलियों की शिकायतें सुन चुका हूं। प्रभु मूसा से कह रहा है कि मैं इस इस्राएलियों की शिकायतें सुन चुका हूं, जाकर तुम उनको यह बता दो कि परमेश्वर क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? अपने अस्तित्व की शपथ, अपने अस्तित्व की शपथ, उसकी महिमा की शपथ। मैंने तुम लोगों को जो बातें कहते सुना, उन्हीं के अनुसार मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुम लोगों ने मेरे साथ जिस तरह से भुनभुनाया है, पूरे मरुस्थल में, पूरे रेगिस्तान में भूख लग रहा था, प्यास लग रहा था, उस समय तुम लोगों ने जिस तरह से कुड़कुड़ाया है, मैं भी तुम लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा। परमेश्वर मूसा को कह रहा है कि जाकर तू उन्हें इस तरह से क्या करना, बता देना। आगे 33वां पद में इस तरह से लिखा है, यहां हम 33 से 37 पद तक देखेंगे। तुम्हारे पुत्र चरवाहे होकर 40 वर्ष तक उजाड़ खंड में मारे मारे फिरेंगे, और इस प्रकार तुम्हारे विश्वासघात का फल तब तक भुगतेंगे जब तक तुम्हारे शरीर उजाड़ खंड में ढेर ना हो जाए। हालेलुया। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर ने इस्राएलियों की उस हठ धर्मी के कारण पूरे के पूरे इस्राएली प्रजा को, जितने भी मिस्र देश से छुड़ाए गए थे, सब लोगों को यहाँ पर बहुत ही बड़ी सजा सुना देता है। वह डायरेक्ट उनका विनाश नहीं करता, परंतु 40 साल तक वो दंड के अधिकार में रहेंगे। जिस तरह से आजकल के जमाने में कोई अपराधी होता है तो उसे 4 साल, 5 साल, 10 साल, आजीवन कारावास की सजा होती है, उसी प्रकार से परमेश्वर यहाँ इस्राएली प्रजा को 40 वर्ष की सजा देता है। तुम लोगों ने 40 दिन तक उस देश का निरीक्षण किया, उनका हर दिन 1 वर्ष गिना जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर इस्राएली प्रजा कनान देश के पास पहुंच जाते हैं और वो लोग उसका 40 दिन तक, केवल 40 दिन तक निरीक्षण करते हैं और वहां की स्थिति को देखकर आकर मूसा को बताते हैं। तो परमेश्वर क्या कहता है, क्योंकि उस समय कई लोग मूसा को झूठ बोले थे, केवल 2 जने को छोड़कर बाकी लोगों ने मूसा को झूठ बोला था कि वहां पर इस तरह के लोग हैं, बहुत हट्टे कट्टे हैं या और भी कुछ है, ऐसे कह के। तब प्रभु ने उस दिन को गिना था, वो दिन थे 40 दिन, और परमेश्वर ने इनको कितने वर्ष का सजा दिया है? 40 वर्ष का। वो किस आधार पर? 40 दिन 40 वर्ष, एक दिन 1 वर्ष के बराबर। आप सोच सकते हैं परमेश्वर का दंड कितना कठिन है। 1 दिन 1 वर्ष, 40 दिन 40 वर्ष की सजा उन्हें मिल गया। इसके अनुसार तुम्हें 40 वर्ष तक अपने अपराधों का फल भुगतना पड़ेगा, और तुम जान जाओ कि मेरा विरोध करने का फल क्या होता है। हालेलुया। दोस्तों, परमेश्वर ने देखो स्पष्ट तौर पर कहा, जो भी मेरा विरोध करेगा, जो भी मेरे आज्ञा के अनुसार नहीं चलेगा, उसे कठोर दंड दिया जाएगा। हम लोग सभी जानते हैं दोस्तों, जब हमारा न्याय किया जाएगा तब परमेश्वर ने एक कठोर दंड निश्चित किया है, और वो है जलती आग की भट्ठी, जिसे हम नरक कहते हैं। और दोस्तों, इसीलिए परमेश्वर इस्राएलियों के ऊपर हर हमेशा इस प्रकार की विपत्ति भेजता था कि लोग उस विपत्ति को देखें और समझें कि जब जब हम परमेश्वर के विरोध जाते हैं, तब तब हमारे ऊपर इस तरह की विपत्तियां आती है। परमेश्वर चाहता था कि ये लोग
इस प्रकार की विपत्ति से डर कर वापस परमेश्वर की ओर मुड़े, परमेश्वर से विमुख ना हो, परमेश्वर से दूर ना हो। इस्राएली प्रजा कुछ दिन अच्छा रहता था और धीरे धीरे फिर परमेश्वर से दूर हो जाते थे, और जब ये पूरी तरह से दूर हो जाते तब परमेश्वर उनके ऊपर फिर से दंड लागू कर देता था। और जब वो उस दंड में परेशान हो जाते थे, उस विपत्ति में परेशान हो जाते थे, तब वो फिर से पश्चाताप करते थे, फिर से परमेश्वर के पास वापस लौट आते थे। आगे इस तरह से लिखा है, मैं प्रभु यह कह चुका हूं, इस दुष्ट समुदाय ने मेरा विरोध किया है, मैं इसके साथ यही व्यवहार करूंगा। यह इस मरुभूमि में समाप्त हो जाएगा, ये लोग सब के सब यहाँ मर जाएंगे। देखिए, परमेश्वर जब क्रोध करता है तो उसके क्रोध को शांत करने वाला कोई नहीं, क्योंकि परमेश्वर स्वयं निर्णय करता है कि उसे क्या करना है। मूसा जहां तक परमेश्वर के पास बहुत प्रार्थना करता था, बहुत अर्जी विनय करता था कि प्रभु इस तरह से आप विनाश मत कीजिए, परंतु परमेश्वर भी हमारे हठ धर्मी के कारण परेशान हो गया और उन्होंने इस तरह से इस्राएली प्रजा को विनाश करने का निर्णय कर लेता है। जिन लोगों को मूसा ने देश का भेद लेने भेजा था और जिन्होंने लौटने पर उस देश के विषय में झूठ बोलते हुए सारे समुदाय को उसके विरुद्ध भुनभुनाने के लिए उकसाया था, जो लोग उस देश के विषय में झूठ बोले थे वे प्रभु के सामने महामारी से मर गए। हालेलुया। और देखो, परमेश्वर का जब क्रोध भड़कता है तो भयंकर, उसने जल प्रलय भेजकर समस्त पृथ्वी को नष्ट कर दिया, आग और गंधरस बरसाकर सोदोम और गमोरा का विनाश कर दिया। यहाँ पर झूठ बोलने और परमेश्वर के विरुद्ध भुनभुनाने, परमेश्वर का अनदेखी करने के कारण 40 वर्ष का दंड घोषित कर दिया। और जितने भी लोग उस देश गए थे जहां पर मूसा ने टोह लेने के लिए भेजा था, जासूसी करने के लिए भेजा था, और जब वो लोग वापस आकर मूसा को वो सारी बातें बताते हैं, लेकिन झूठ बोलकर वो सब के सब परमेश्वर के सामने ही महामारी से मर गए। यह है हमारे परमेश्वर का क्रोध, यह है हमारे परमेश्वर का व्यवहार। हमारे परमेश्वर का व्यवहार दो धारी है। यदि आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तो वह आपके लिए दया का सागर है, वो आपके लिए प्रेम का धनी है। वो लाजरुस को कह सकता है 4 दिन का मरा हुआ जिंदा होकर वापस आ, वो आ जाता है। यह प्रभु की दया है, यह प्रभु का प्रेम है। लेकिन आज हम इस वचन में प्रभु के क्रोध को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा परमेश्वर हमसे क्यों इतना क्रोधित होता है। क्या हम परमेश्वर को जानबूझ के क्रोधित करते हैं या नहीं? आप खुद फैसला कीजिए। आइए दोस्तों, आगे हम गणना ग्रंथ अध्याय 16 पद 30 से 35 तक पढ़ेंगे। अध्याय 16 पद 30 से 35 तक का हम अध्ययन करेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु यदि प्रभु कोई असाधारण कार्य करे और पृथ्वी अपना मुंह खोलकर इन्हें और इनका सारा सामान लील जाए तथा ये जीवित ही अधोलोक में उतरे, तो तुम जानोगे कि इन मनुष्यों ने प्रभु का तिरस्कार किया है। हालेलुया। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर यहाँ पर
अपने तिरस्कार करने वालों को, परमेश्वर अपने अनदेखा करने वालों को बिल्कुल भी माफ नहीं करता। परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र नहीं रच सकता। यहाँ पर दोस्तों इस्राएली प्रजा में कोरह, दातान और अबीराम, इनके साथ इनका परिवार और इनके समुदाय ने मूसा के विरुद्ध भी भुनभुनाया था और परमेश्वर के विरोध भी इन्होंने भुनभुनाया था। इन लोगों ने मूसा के विरुद्ध भी षड्यंत्र रचा था। इसलिए मूसा इस्राएली प्रजा के सामने में आकर क्या कह रहा है, यदि प्रभु कोई असाधारण कार्य करे और पृथ्वी अपना मुंह खोलकर और इन्हें इनका सारा सामान लील जाए तथा ये जीवित ही अधोलोक में उतरे, तो तुम जान जाओगे कि मनुष्यों ने प्रभु का तिरस्कार किया है। दोस्तों, लोगों की मृत्यु कैसे होती है? हत्या होने से, बीमार होने से, मर्डर करने से, फांसी में लटकने से, ऊंचाई से कूदने से, पानी में डूबकर, किसी जानवर के द्वारा मार दिया जाता है, या कोई जहर खा लेता है तो मर जाता है, या कोई कीचड़ में फंसा है तो मर जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि धरती फट गई और उसमें लोग समा गए, फिर दोबारा से धरती वैसी जुड़ गई, पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर धरती फटा है या नहीं? यह परमेश्वर का असाधारण कार्य है। ये कौन कह रहा है? मूसा सारे इस्राएली प्रजा के सामने और जो उनके विरोध में जो भुनभुना रहे हैं उनके सामने बता रहा है कि परमेश्वर ऐसा कार्य करेगा जो आज तक नहीं हुआ। और क्या कर रहा है? सारा सामान लील जाए, वो जीवित ही धरती के अंदर अधोलोक में समा जाए, तब जान जाओगे कि इन लोगों ने परमेश्वर का तिरस्कार किया था, परमेश्वर का अनदेखा किया था। मूसा जैसे ही यह कह चुका, उन लोगों के नीचे की भूमि फटी और पृथ्वी अपना मुंह खोलकर उन्हें उनके परिवारों सहित निगल गई। देखिए, जैसा मूसा ने कहा वैसा ही परमेश्वर का सामर्थ वहां पर आ पहुंचा और धरती फट गई। कोरह, दातान और अबीराम का पूरा परिवार, उनका तंबू, उनका सामान, सब के सब जमीन के अंदर चले गए, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा से धरती फट गई। उसने अपना मुंह खोल दिया और वो सब के सब उस जमीन के अंदर चले गए। उनके सारे सामान के साथ कोरह के दल वालों को भी वे अपने परिवारों के साथ जीवित ही अधोलोक में उतरे। उनको निगल जाने के बाद पृथ्वी का मुंह फिर बंद हो गया। इस तरह समाज से उनका विलोप हो गया। देखिए, परमेश्वर का क्रोध जब भड़कता है तो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा विस्मयकारी है। वो कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर ने उनके विरुद्ध भुनभुनाने वालों को और उनके द्वारा चुने हुए जो अगुआ मूसा है उनके विरुद्ध भी भुनभुनाने वालों पर क्रोध करता था, क्रोधित है। और उन्होंने देखी यहाँ पर कोरह, दातान और अबीराम को उनके पूरे समुदाय दल वालों के साथ, उनके बीवी बाल बच्चों के साथ, सब के सब को जमीन के अंदर अधोलोक में जीवित रूप में डाल देता है और धरती पुनः बंद हो जाता है। उनका हाहाकार सुनकर आसपास खड़े सब इस्राएली यह सोचकर भाग निकले कि ऐसा न हो कि पृथ्वी हमें भी निगल जाए। और उनके आजू बाजू में उनको देखने के लिए, क्योंकि मूसा ने उन्हें तंबू से बाहर निकाला था और कहा था जितने भी इस्राएली है वो इन परिवारों से अलग हो जाए। और जब उन्होंने ये घटना देखा कि धरती फट गई, अपना मुंह खोला और इनको जिंदा समेत, तंबू समेत, पूरा घर का सामान समेत अंदर
जमीन के अंदर चले गए तो डर के मारे भाग गए, यह सोचकर कि कहीं हमारे साथ भी यह घटना ना हो जाए, हम भी जमीन के अंदर ना घुस जाएं, इसलिए वो वहां से डरकर भाग जाते हैं। प्रभु की ओर से अग्नि आई और उसने उन 250 लोगों को भस्म कर दिया जो धूप चढ़ाने आए थे। परमेश्वर का क्रोध आज हम देख रहे हैं पवित्र वचन के माध्यम से। ये 250 लोग कौन हैं? ये उन्हीं लोग हैं जो मूसा के विरुद्ध भुनभुना रहे थे, और वो लोग यह कह रहे थे, क्या परमेश्वर तेरे साथ ही बात करता है? परमेश्वर केवल तेरे को ही दर्शन देता है, हम लोगों को दर्शन नहीं दे सकता? क्या परमेश्वर हम लोगों से बात नहीं कर सकता? क्या तू ही केवल पवित्र है? तू ही क्या धर्मी इंसान है? क्या परमेश्वर ने केवल तुम्हें ही चुना है? ये 250 लोग वही लोग हैं जो मूसा के साथ साथ परमेश्वर का तिरस्कार करते थे। परमेश्वर ने 250 लोगों को अग्नि से भस्म कर दिया और कोरह, दतान और अबीराम के परिवार वालों को जिंदा ही जमीन के अंदर में हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। यह है परमेश्वर का क्रोध। क्यों? क्योंकि जो भी परमेश्वर की विरोध जाता है उनके जीवन में दुख और तकलीफ के सिवा कुछ भी नहीं है। जिन्होंने परमेश्वर को अंगीकार कर लिया है, जितने भी लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास कर लिया है, उसे अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, तो आप अपने विश्वास में अडिग रहिए और आपका परम कर्तव्य होता है कि आप परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करेंगे। आइए दोस्तों, ऐसा ही हम लोग प्रभु के एक और महान दास के बारे में हम जानेंगे कि उसने परमेश्वर को किस तरह से नाराज किया। हम सभी जानते हैं दोस्तों राजा दाऊद के बारे में, उसे डेविड भी कहा जाता है। राजा दाऊद ने परमेश्वर के विरुद्ध 2 कार्य किया। एक, नामान की पत्नी के ऊपर बुरी दृष्टि डालकर, और दूसरी कि उसने प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध, प्रभु की इच्छा के विरुद्ध उन्होंने क्या किया? इस्राएली प्रजा का जनगणना कराया। क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें किस प्रकार का आशीष दिया था? क्योंकि दाऊद इब्राहिम का वंश का है, इसलिए परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष दिया था कि तुम्हारा वंश आकाश के तारे और समुद्र के जमीन के रेत की कणों की तरह होगा, और तुम्हारे वंशज को कोई गिन नहीं पाएगा। परंतु राजा दाऊद ने क्या किया? परमेश्वर से नहीं पूछा और उसने अपनी इच्छा के अनुसार यह जानने की कोशिश किया कि इस्राएली प्रजा कितना है। तो दोस्तों आइए हम लोग, जब दाऊद ये गलती कर चुका तब वह परमेश्वर के पास किस तरह से प्रार्थना करता है और उसकी प्रार्थना को क्या परमेश्वर सुनता है या नहीं। परमेश्वर इतना क्रोधित था कि उसने अपने इस सेवक को भी दंड देने से नहीं चूकता है। आइए दोस्तों, हम पवित्र बाइबल से हम पढ़ते हैं। यहाँ इस तरह लिखा है, सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 24 चैप्टर 24 भाग 24 पद 10। जनगणना के बाद दाऊद को पश्चाताप हुआ। दाऊद ने प्रभु की इच्छा के अनुसार या प्रभु की इच्छा को पूछे बिना उन्होंने इस्राएली प्रजा का जनगणना कराया, और जब उसने जनगणना करा लिया तब उससे पश्चाताप हुआ कि उन्होंने प्रभु की नजर में उन्हें बुरा काम किया है, प्रभु की दृष्टि में उसने गलत काम किया है, तब उसे पछतावा होता है। और कहता है, उसने प्रभु से कहा,
मैंने जनगणना कराकर घोर पाप किया है। वो अपनी गलती स्वीकार कर रहा है परमेश्वर के सामने, क्योंकि परमेश्वर दाऊद डेविड के साथ हमेशा बात करता था। इसलिए दाऊद पश्चाताप करते हुए प्रभु से कहता है, जनगणना कराकर घोर पाप मैंने कर लिया है, अपने सेवक का पाप क्षमा कर। दाऊद क्या बोल रहा है? अपने सेवक का पाप क्षमा कर। मैंने बड़ी मूर्खता का काम किया है, मैंने बड़ी मूर्खता का काम किया है। मैंने आपकी इच्छा को नहीं जाना, मैंने अपनी इच्छा को पूरा किया आपकी इच्छा के विरुद्ध। तब प्रभु दाऊद को एक संदेश देता है। वहां पर प्रभु का एक दास था, प्रभु का एक नबी था जिसका नाम था गाद। गाद के माध्यम से प्रभु ने दाऊद को संदेश भेजा। और परमेश्वर यहाँ पर किस तरह से दाऊद के लिए संदेश भेजा है, आइए हम पढ़ते हैं। जब दाऊद दूसरे दिन प्रातः उठा तो दाऊद के दृष्टा नबी गाद को प्रभु की वाणी यह कहते सुनाई पड़ी, दाऊद के पास जाकर कहो, प्रभु यह कहता है। परमेश्वर ने गाद को संदेश दिया कि जाओ दाऊद को ये खबर दे दो, क्योंकि उन्होंने क्या किया है? जनगणना कराया है, प्रभु के विरुद्ध कार्य किया है। मैं 3 बातें तुम्हारे सामने रख रहा हूं, उनमें एक को चुन लो, मैं उसी के द्वारा तुमको दंडित करूंगा। प्रभु परमेश्वर गाद के माध्यम से दाऊद को क्या खबर दे रहा है कि मैं तेरे पास 3 विपत्तियां रख रहा हूं। यहाँ पर जो बातें हैं, मैं 3 बातें तुम्हारे सामने रख रहा हूं। बातें का अर्थ होता है 3 विपत्ति। 3 विपत्तियों को मैं तेरे सामने रख रहा हूं, उनमें से तुम किसी एक को चुनो और मैं तुम्हें उसी दंड से, उसी विपत्ति से क्या करूंगा? दंडित करूंगा, क्योंकि तुमने मेरी इच्छा जाने बगैर तुमने इस्राएली प्रजा की जनगणना कराई, उनकी संख्या जानने की तुमने क्या की है? कोशिश की है, प्रयत्न किया है। गाद ने दाऊद के पास आकर यह सूचना दी और पूछा, क्या तुम चाहते हो तुम्हारे राज्य में 7 वर्ष तक अकाल पड़े, अथवा तुम 3 महीनों तक पीछा करते हुए शत्रु के सामने भागते रहो, अथवा तुम्हारे देश में 3 दिनों तक महामारी का प्रकोप बना रहे। परमेश्वर दाऊद को सजा देने के लिए गाद के माध्यम से 3 विपत्ति उनके सामने रखा है, ताकि किसी एक विपत्ति को दाऊद चुने और उसी विपत्ति को परमेश्वर दाऊद के साम्राज्य में भेजने वाला है। पहला क्या है? 7 साल तक अकाल, 7 साल तक अकाल। और दूसरा विपत्ति है 3 महीना तक तुम्हें भागे भागे फिरना पड़ेगा। तुम्हें शत्रु नामक एक राजा तुम्हारा पीछा करेगा। तुम्हें अपनी पूरी प्रजा के साथ जान बचाने के लिए इधर उधर भागना पड़ेगा 3 महीने तक। तीसरा क्या है? 3 दिनों तक मैं तेरे वंश में महामारी भेजूंगा। मैं तुम्हारे वंश में क्या करूंगा? महामारी भेजूंगा। तुम्हारे देश में, तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे साम्राज्य में 3 दिन तक महामारी भेजूंगा। अच्छी तरह सोच कर बताओ, गाद क्या कहा है? गाद के माध्यम से परमेश्वर ने क्या कहा है? अच्छी तरह से सोच कर बताओ, मैं उसको जिसने मुझे भेजा है क्या उत्तर दूं? गाद क्या कह रहा है? जिसने मुझे भेजा
मतलब कि परमेश्वर ने गाद को भेजा है, इसलिए दाऊद के सामने तीनों विपत्तियां रख दिया। अब गाद दाऊद से पूछ रहा है, सोच लो, विचार लो, कौन सा विपत्ति तेरे लिए अच्छा है। यहां पर दोस्तों कोई फायदे वाली बात नहीं है। गाद ये नहीं कह रहा है कि तुम अमर हो जाओगे, तेरे लिए सोने चांदी से भरा हुआ कटोरा या ट्रक आने वाला है, या तुम और भी कुछ महाबली बन जाओगे। इस प्रकार का उसके पास कोई इनाम मिलने वाला नहीं है, परंतु उनके पास दंड आ रहा है, जिसको आपको चॉइस करना है, जिसको आपको चुनना है। आप किसको झेल सकते हो। 7 साल काल, 3 महीने तक तुम्हें भागे भागे फिरना है, या 3 दिन महामारी की बीमारी आपको झेलना है। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर के विरोध जाने का कितना बड़ा दंड है, कितनी बड़ी सजा हो सकती है, यह हमें पवित्र बाइबल बताता है। आज हमने परमेश्वर के क्रोध को छोटे से अंश के रूप में जानने की कोशिश किया है। तो प्यारे दोस्तों, पवित्र बाइबल हमें कहता है कि हमें परमेश्वर की विरुद्ध कभी भी भुनभुनाना नहीं चाहिए। हमें परमेश्वर का कभी भी अनदेखा नहीं करना है। परमेश्वर ने जो हमें आज्ञा दिया है, उसी आज्ञा में हमें अपना जीवन यापन करना है। चाहे हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, चाहे हम नौकरी पेशा हैं, चाहे हम दुकानदारी करते हैं, चाहे हम प्रभु का प्रचार करते हैं, चाहे हम कोई कलीसिया चलाते हैं, परंतु ईमानदारी से। वहां आप अपना स्वार्थ नहीं देखेंगे, आप परमेश्वर का अनदेखा नहीं करेंगे। यदि आप मेहनत कर रहे हैं, परमेश्वर आपको अपना उचित फल प्रदान करेगा, क्योंकि उसने स्वयं कहा है, मजदूर को भोजन की आवश्यकता है, या जो मजदूर मेहनत करता है उसे भोजन दिया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस वचन में हमने परमपिता परमेश्वर के कुछ क्रोध के अंश को देखा। इसके माध्यम से मैं आप लोगों को यही बताना या यही समझाना चाहता हूं कि आप लोग परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं कीजिए। आप परमेश्वर का अनदेखा नहीं कीजिए। आपके पास पवित्र बाइबल है, आप बाइबल पढ़िए। शाम के समय आपको समय मिलता है, प्रार्थना में जाइए। रविवार के दिन आप कलीसिया में जाइए, वहां आप प्रभु के वचन को सुनिए, प्रभु की संगति में बने रहिए। परमेश्वर का अनदेखा मत कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर भी भड़क जाए। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी प्रभु का यह वचन मिल सके। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह का आशीष आप सभी को मिलती रहे। आमीन।